Hello everyone, welcome back to another session of multi-skill class. And in this class we are gonna learn about ear and lips drawing. और इसका प्रोसेस भी बहुत सिमिलर होगा जैसा हमने नोज ड्राइंग सीखा था सर्कल बनाकर। और ये मेथड काफ़ी सिंपल भी है। इसमें आप फ्रंट फेसिंग, राइट फेसिंग और एंगल में भी काफ़ी इजीली बना सकते हो। बहुत सिंपल है। लिप्स में कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है जब उसमें टीथ इंक्लूडेड होते हैं। किसी का मुंह अगर ओपन है, कोई कुछ बोल रहा है, then we can see the lips, or if someone is smiling then it is a little bit challenging क्योंकि टीथ बहुत वाइट होते हैं, कहीं पे उसमें हाईलाइट्स भी होते हैं, तो हम उसे कम्प्लीटली वाइट भी नहीं छोड़ सकते। और जब हम उसे डार्क करने जाते हैं तो कई बार वो ज़्यादा डार्क हो जाता है। ये चैलेंज हमेशा आता है बिगिनर्स के साथ, न्यू स्टूडेंट्स के साथ, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर बनाते ही नहीं है टीथ। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो है प्रेशर कंट्रोल। जितना प्रेशर कंट्रोल होगा आपका, जितना लाइटली आप शेड कर सकते हो, और जिनका प्रेशर कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है दे कैन यूज़ HB पेंसिल, क्योंकि HB ऑलरेडी हार्ड होता है। H स्टैंड फॉर हार्ड एंड B स्टैंड फॉर ब्लैक, हार्ड ब्लैक। और अगर हम H की तरफ जाएंगे, व्हाट इज़ H, व्हाट इज़ B, व्हाट इज़ HB, व्हाट इज़ 2H, 3H, 4H, वो हार्डनेस की तरफ चला जाता है। B अगर हम देखें 2B, 4B, 6B, वो सॉफ्टनेस की तरफ। सो you can use these pencils to make different shades. You can use HB, और अगर आपको उससे भी लाइट शेड बनाना है you can buy 2H पेंसिल, जो कि जनरली कारपेंटर्स के स्टोर पे मिलेगा, वो कारपेंट्री में यूज़ होता है। सो दिस इज़ अबाउट पेंसिल। और सो इससे आप टीथ बना सकते हो, जो कि अलग अलग लाइट शेड आप एक्सप्लोर करोगे। देन आपको उतना ही डार्क भी करना पड़ेगा। एक स्केच मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरफ मैंने शेडो बनाया है साइड में, एंड दिस वन इज लाइट, और यहाँ पे हाईलाइट भी छोड़ा है। बिकॉज टीथ्स आर ऑलवेज कवर्ड इन सलाइवा, दैट्स वाई इट रिफ्लेक्ट्स लाइट लाइक अ ग्लास, इट इज़ मेड अप ऑफ इनामेल, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, एंड इट इज़ काइंड ऑफ स्टोन विच इज़ वेरी शाइनी। तो उसमें हमें उसका कैरेक्टर, उसका प्रॉपर्टीज़ दिखाना पड़ेगा कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे ग्लास से या फिर किसी बहुत हार्ड शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है, वो दिखाना पड़ेगा। तभी उसका ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक आएगा। तो हमें अपने सब्जेक्ट को स्टडी करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है अगर हम उसे एक्यूरेटली बनाना चाहते हैं। नॉट इन फाइन आर्ट्स बट ऑल्सो इन एनी मैनर। अगर आप किसी भी मीडियम में बना रहे हो, सपोज ऑयल पेस्टल और इसे स्टाइलाइज्ड वे में बना रहे हो, स्टिल यू हैव टू पे अटेंशन टू दीज थिंग्स कि आप उसमें हाइलाइट्स कैसे दिखा रहे हो। अगर वो वुड है तो वुड में इतने शार्प हाइलाइट्स नहीं बनेंगे, उसमें डिफ्यूज लाइट दिखाना होगा, बिकॉज इट डजंट रिफ्लेक्ट लाइट एज अ ग्लासी सरफेस वुड रिफ्लेक्ट। तो हमें, और अगर हम स्किन बना रहे हैं तो हमें उसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। सो ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट I was also talking to a student who and I was talking to a student about this also. Observation is very important. That's why I say, first of all, you have to observe your subject for as long as possible. When you completely understand what this object is made up of, you can touch the texture, you can rotate it, you can view it from every angle, and then you start drawing. That's why references is very important. That's why referencing is very important. In your own house you can find different kind of materials, cloth, glass, plastic, wood, and different type of fabric. In NIFT also you are going to explore different kind of fabric. So डिजिटल ड्राइंग में भी हम देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग फैब्रिक्स दिखाते हैं, डेनिम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो every kind of fabric, every kind of object have their own properties, as और जितने अच्छे से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे उतने अच्छे से हम उसे ड्रॉ भी कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, और आई होप यू आर एंड आई नो you all and I hope you all are enjoying the session, you all are enjoying the sketching part, that Pinterest sketching part. That's a very fun exercise. You all are making
very good sketches. I can see the improvement also in your sketches. So keep making those sketches and we will proceed now. I am turning this camera to my page. First of all, we will study the basic anatomy of lips. और इसके लिए हम बहुत easy method यूज़ करेंगे, सर्कल मेथड. इसमें मैं सबसे पहले 3 सर्कल्स बनाऊंगा. और अगर हम फ्रंट लिप्स बना रहे हैं तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं शेप कैसा होता है लिप्स का. अगर मैं रफली ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके का शेप होता है, जैसा हम जानते हैं. अगर हम कहीं भी लिप्स देख रहे हैं, इस तरीके का कुछ शेप होता है, ऐसा. अब अगर हम इसमें सर्कल फिट करने की कोशिश करें तो हम कहाँ कर सकते हैं? एक सर्कल हम यहाँ फिट कर सकते हैं. कोई भी मेथड होता है, वो मेथड रियल ड्राइंग से ही आता है. ऐसा नहीं कि हमने पहले मेथड डिस्कवर किया फिर हमने ड्रॉ किया, नहीं. पहले हम ड्राइंग बनाते हैं, फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें सोचना ना पड़े, हम कभी भी उसे ड्रॉ कर सकें. सो स्टेप वन में हम 3 सर्कल्स बनाते हैं. सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. उसके बाद आप चाहो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो, जस्ट फॉर रेफरेंस. देन अ सर्कल, another circle and another circle, like this. In step 2, we will erase these circles and we develop the sketch. स्टेप 2 में कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ का जो टिप है, दिस वन इज़ लाइक दिस, आप देख रहे हो. यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे इसका ऑपोजिट है, यानी देयर इज़ अ वी शेप, देन इन्वर्टेड वी शेप. अगेन वी मेड द सर्कल्स लाइक दिस and we make the lower circles and then we make shapes like this, V and inverted V, like this. This is not very sharp, this is just to show you the basic shape. I hope the drawings are clear. Then in the next part we will develop the sketch, which is front view of the lip. और इसमें आप कोई रेफरेंस ले सकते हो. दिस इज़ द प्रोसेस. अब आप कोई रेफरेंस लेके ड्रॉ करोगे तो आप रेफरेंस को कॉपी करोगे. फिर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक इट वेरी लाइटली लाइक दिस. सो दिस प्रोसेस इज़ वेरी यूज़फुल टू गेट द सिमेट्री. नहीं तो कभी कभी हम ड्रॉ करते हैं तो टेढ़ा हो जाता है, ऐसा कुछ स्टूडेंट इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं तो वो सही नहीं लगता देखने में. कुछ स्टूडेंट ऐसा टेढ़ा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं. तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिमेट्री. वी हैव टू ड्रॉ सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन से सिमेट्री आता है. नाउ वी विल मेक द लिप. इसके लिए I can take a reference. These references I will share you. These are the references I will share you in the group. किसी लिप्स में ये पार्ट बड़ा भी हो सकता है, किसी में छोटा भी हो सकता है. सो लेट्स नॉट टेक अ रेफरेंस. इसको पहले हम डेवलप करते हैं, एक आइडियलाइज्ड लिप कैसा होता है. क्योंकि रेफरेंस से अगर हम ड्रॉ करेंगे सो दैट वॉन्ट बी आइडियल लिप्स, वो फिर डिफरेंट हो जाएगा.
और किसी भी रियल लिप में, किसी भी आइडियल लिप में कई बार ये रूल्स काम नहीं करते। तो पहले हम बिना रेफरेंस के ड्रॉ करेंगे एक आइडियल लिप। तो ये शेप हमने बना लिया। नाउ वी विल फॉलो द सर्कल। अगर हम इन्हें फॉलो करके बनाते हैं तो कैसा बनता है। विल जॉइन इट लाइक दिस। लाइक दिस। ये लिप कुछ ऐसा दिखेगा। देन देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, जो इस प्रोसेस में नहीं दिखा है। दैट वन इज़ कि ऊपर का पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, नीचे का पार्ट जो होता है थोड़ा सा थिक होता है। अगर हम ऐसे लिप ड्रॉ करते हैं डायरेक्टली तो हम नीचे ज़्यादा स्पेस लेते हैं, ऊपर कम स्पेस लेते हैं। Now we can make it a little darker in some places. These are contour lines. These parts are usually darker और यहाँ पे हम शेडिंग करते हैं इसको डार्क बनाने के लिए, like this. नीचे के पार्ट में भी हम शेडिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे चिन्ह होता है, तो ये भी पार्ट डार्क होगा। देन यहाँ पे सेंटर में ये पार्ट भी डार्क होगा क्योंकि यहाँ पे एक बहुत हार्श शैडो बनेगा। सो दिस इज़ द बेसिक शेप। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप कोई भी लिप बना सकते हो रेफरेंस से। सो इन द नेक्स्ट पेज आई एम गोना make the same lip with in different direction. Let's make a side lip. This one is front lip. यहाँ पे हम लिख लेंगे front. In the next page we are gonna make side lips. The process will be similar, not same. एक हम एंगल लाइन बनाएंगे क्योंकि जब हम साइड से देखते हैं थोड़ा सा एंगल होता है। आप ये भी एंगल ले सकते हो, ये भी एंगल ले सकते हो। दिस वन इज़ अराउंड 45 समथिंग, ये होगा 60 या उससे ज़्यादा होगा, आई एम नॉट श्योर। 60 और 90 के बीच का एंगल होगा। दिस वन इज़ अराउंड 60 आई थिंक। तो हर किसी के फेस में ये डिफ़र करेगा। आप एक आइडियल ले सकते हो अराउंड 60 एंड देन वी विल मेक सर्कल्स लाइक दिस। अभी से आपको लिप दिखने लगा होगा यहाँ पे, अगर आप इमेजिन करो इस तरीके से तो वो स्ट्रक्चर आपको दिखने लगा होगा अभी से। तो दिस वन इज स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम कुछ लाइंस बनाते हैं। सर्कल्स हमने बनाया। नाउ वी विल मेक सम लाइंस लाइक दिस। वी विल मेक इट स्ट्रेट like this and then one line like this, another one like this, then something like this. Then we will make the final drawing. We'll make a slanted line. See, this one is not
totally slanted, you will make it like this. और कुछ लोगों में चिन जो है ये आगे की तरफ भी आ सकता है, सो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि वो लाइन को ही फॉलो करें. In the next one we will make the sketch. Make the circle lightly. We will make these shapes. Like this. Then we can make the lips. See how simple is this. इसके ऊपर आपने नोज़ सीखा था, इसके ऊपर नोज़ आ जाएगा. और इसके बाद आप अपना शेडिंग कर सकते हो किसी रेफरेंस को देखकर. जिस तरफ से लाइट आ रहा है, सपोज़ यहाँ पे एक हाईलाइट बन रहा है, तो हम इसके चारों तरफ शेडिंग कर लेंगे. तो जो भी आपका रेफरेंस होगा यू कैन शेड इट अकॉर्डिंगली. यहाँ पे तो हम ऐसे ही शेड कर सकते हैं अपने इमेजिनेशन से, तो ये गलत भी हो सकता है. But if you have a reference, it would be better. थोड़ा सा मैंने शेड कर दिया इसको, ये कुछ ऐसा दिखेगा. Then next one is angled lips. एक और साइड लिप मैं बताता हूँ आपको फ्रॉम रेफरेंस. कुछ लोगों में ये काफ़ी स्ट्रेट होता है, दिस लाइन. सो दिस वन इज़ आवर स्लैंटेड लाइन. दिस इज़ फॉर लिप्स. तो यहाँ पे हमने सर्कल बनाया और यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया, और फिर इस पार्ट को हमने स्ट्रेट बनाया, और फिर यहाँ से हमने चिन वाला पार्ट बनाया. नाउ वी मेक द slanted line here and one slanted line here, like this. Something like this. और अपने असाइनमेंट में आप जो रेफरेंस लोगे वो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ले सकते हो रेफरेंस. मैं फैमिली और फ्रेंड्स इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो आपके आसपास है और आप कई सारे एंगल से फ़ोटो ले सकते हो. इंटरनेट पे आपको कुछ फ़ोटोज़ मिलेंगे, कुछ फ़ोटोज़ नहीं मिल पाएंगे अलग अलग एंगल से, तो वो कंप्लीट स्टडी आप नहीं कर पाओगे. इस पार्ट में हम शेड करते हैं इस तरीके से. यहाँ पे शैडो बना लेंगे.
See here I am using very light pressure, very light, as light as I can. और यहाँ पे मैं डार्क यूज़ कर रहा हूँ. तो प्रेशर कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हो दैट कितना प्रेशर यूज़ करना चाहिए, बहुत डार्क तो नहीं हो जाएगा, सो यूज़ वेरी लाइट प्रेशर. क्योंकि अगर आप लाइट यूज़ करोगे तो आप उसको बाद में डार्क कर सकते हो, बट अगर पहले ही डार्क कर दिया तो यू कांट गो बैक. और अगर आप उसको इरेज करोगे तो फिर स्मज होगा, फिर ड्राइंग ख़राब होगा. इरेज करना इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट अल्टर्स द वैल्यूज़. और फिर आप सेम वैल्यू, सेम कंसिस्टेंसी के साथ उसको नहीं ला पाते. जहाँ पे भी मुझे डाउट होता है वहाँ पे मैं बहुत लाइट प्रेशर यूज़ करता हूँ. Then I used to darken it. And have patience also. क्योंकि ड्राइंग में पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप एक ड्राइंग बनाओगे और वो बहुत अच्छा बनाओगे, इट इज़ इक्वल टू 100 बैड ड्राइंग्स, greater than 100 bad drawings. So give your 100% in one drawing. You can make it darker with charcoal pencil also, or you can use Staedtler black that I am using here. I love this pencil because of its texture, consistency and darkness. This is better than charcoal. Let's see the angle lips now. एंगल लिप्स भी बहुत सिमिलर है फ्रंट लिप से. इसमें भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बट थोड़ा सा टिल्टेड होगा, वो एंगल में होगा. जैसे अगर हम फ्रंट लिप देखें
तो फ्रंट में हम बिल्कुल एक के नीचे एक सर्कल्स बना रहे थे, लाइक दिस, ऐसा बना रहे थे। बट अगर आप सोचो कि मैं इस, मान लो कि ये सर्कल्स नहीं, ये स्फेयर्स, इस तरीके के स्फेयर्स, ऐसा, तो मान लो हम इसे रोटेट करते हैं इस तरीके से, तो एक सर्कल थोड़ा कम दिखेगा, एक सर्कल ज़्यादा दिखेगा। तो सिर्फ वही हमें करना है। एंगल्ड में हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं इस तरीके से, तो ये इलोंगेटेड हो जाएगा इस तरफ वाला, और इस तरफ का छोटा सा दिखेगा ऐसे, ये सेंटर में दिखेगा ऐसा, इस तरीके का दिखेगा। अब सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, सर्कल सर्कल, elongated circle, then we will make shapes like this। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, तो ये ओवरलैप कर रहा है ना, तो हमें यहाँ एक लाइन बनाना पड़ेगा। then we make shape like this, make inverted V, everything will be same, then the lip like this। See, this looks already like a lip। अब हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। सेम प्रोसेस, मेक अ सर्कल, मेक अनदर सर्कल, एंड मेक सर्कल oval like this, then make a shape like this, make a shape like this, inverted V, center line is important, make a shape like this, connect it, this is the shape। थोड़ा सा हम इसके शेप को करेक्ट करेंगे, ये ऊपर बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इसके शेप को। नीचे से भी मैं थोड़ा सा इसको ट्रिम कर रहा हूँ, इट इज़ लुकिंग टू लार्ज। इसके बाद आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो अपने हिसाब से टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, लाइक दिस। Now you can shade it. This eraser is not so good. Now we can shade it a little. This part will be darker, so make it dark. This part will be darker also. Let's make a shadow here like this, and a shadow here like this, a highlight here and one highlight here।
this part will be in shadow also, like this. Then we can shade the inside also very lightly. We have to make it darker and blend it also. यहाँ पे मैं blend कर रहा हूँ strokes.
Now we can make it darker with 6B pencil, which is charcoal based, like this at some places. इन पार्ट्स को डार्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं लाइंस से हमें शेप पता चलता है लिप का। दिस पार्ट इज सो ब्रॉड। नाउ वी विल स्टडी द एनाटॉमी ऑफ ईयर। और ईयर में भी हम सर्कल्स बनाएंगे। सबसे पहले हम एक बड़ा सर्कल बनाते हैं और इसको भी हम थोड़ा एंगल में बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो ईयर होता है वो कुछ ऐसा होता है। हम जनरली गलती क्या करते हैं कि हम इसे बिल्कुल ही स्ट्रेट बना लेते हैं। ऐसा ईयर भी होता है, किसी किसी का होता ही होगा, बट द राइट वन इज़ दिस वन। और यहाँ से ये कनेक्टेड होता है और यहाँ पे फिर हेयर्स होता है।
समथिंग लाइक दिस, और फिर यहाँ पे दूसरे पार्ट्स होते हैं। सो देखते हैं सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है। एक टिल्टेड सा लाइन बना लो। स्टेप 1, and then make a large circle like this, then make a smaller one at some distance। अभी से ये आपको ईयर के जैसा दिख रहा होगा। अब हम जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ईयर का शेप आ जाएगा यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। स्टेप 2, इसमें हम फाइनल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक थोड़ा सा स्लैंटेड सा लाइन, और इसको 10-15 डिग्री से ज़्यादा मत स्लैंटेड लेना। देन मेक अ सर्कल, लार्ज वन, एंड देन मेक अ स्मॉल वन एट सम डिस्टेंस। join like this, join like this। now we can erase the lines। ये पेपर बहुत स्मूथ है इसलिए अच्छे से इरेज नहीं होता है इसमें। द पेंसिल इज ऑल्सो चारकोल पेंसिल। यहाँ पे ईयर लोब होता है तो हम इसे थोड़ा सा इस तरीके का दिखाएंगे, लाइक इट इज़ हैंगिंग। यहाँ पे आपको आउटलाइन सा बना लेना है, लेकिन इसको बिल्कुल आगे तक नहीं बनाना। यहाँ से लाकर हम इसे सर्कल के साथ साथ ही थोड़ा सा इस तरीके का यहाँ पे लाकर इसे मर्ज कर देंगे। सेम वी विल डू विथ दिस लाइन ऑल्सो। यहाँ पे हम मर्ज कर देंगे इसे भी ऐसे। इसके बाद एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इसके पास से, लाइक दिस, और इसको भी हम इस तरीके से नीचे तक लाएंगे ऐसे। यहाँ से इसको मर्ज कर देंगे। ये डिफरेंट कार्टिलेजेस होते हैं ईयर में जो कि सॉफ्ट होते हैं। ये शैडो पार्ट होगा। अब शैडो वाले पार्ट को हम शेड कर लेंगे वेरी लाइटली। यहाँ पे डार्क होगा। एक्स्ट्रा लाइंस आप इरेज कर लेना।
और इसको जब हम शेड करेंगे बहुत लाइटली करेंगे। हमें इसमें वॉल्यूम दिखाना है हमें, लाइक इट इज़ बल्जिंग अ लिटिल। यहाँ पे शेडो भी होगा कुछ। सो इसमें मैं अभी ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, बिकॉज वी हैव टू मेक अ सॉफ्ट पेस्टल ड्राइंग टुडे। इतना डिटेल इनफ होगा क्योंकि इसमें हमने डार्क टोन भी दिखा दिया और हमने इसमें लाइट टोन भी दिखा दिया। आप चाहो तो इसमें मर्ज भी कर सकते हो, ये और रियलिस्टिक हो जाएगा, फिर हाइलाइट्स बना सकते हो। I guess you understand the process. Here you can see the circle also that I made in the first step. So ear drawing is complete. Now let's make it from a different angle, क्योंकि ये तो इसका फ्रंट एंगल हो गया, बट अगर हमें ईयर साइड से बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? लेट्स सी दैट। तो ईयर को जब हम फ्रंट से देखते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये सामने वाला पार्ट हमें ज़्यादा दिखेगा और इसमें हम सर्कल न बनाकर हम इसमें ओवल बना सकते हैं, कुछ इस तरीके का, ऐसा। और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे फोल्ड्स आता है ऐसा, और ये पार्ट हमें ऐसा दिखेगा। ये तो हो गया हमारा फ्रंट से।
नाउ वी विल सी कि अगर हम बैक से देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा। तो जब हम ये हो गया हमारा फ्रंट से। नाउ वी विल ड्रॉ द बैक व्यू। तो जब हम इसे बैक से देखते हैं तो हमें ये वो पार्ट दिखता है, वो कार्टिलेज दिखता है जिससे ये हमारे हेड से कनेक्टेड होता है, समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके का शेप हमें दिखता है। ये नीचे तक कनेक्टेड होता है और ये ईयर लोब वाला पार्ट कुछ ऐसा होता है। इसे आप फ्री हैंड स्केच कर सकते हो, अगर आपके पास रेफरेंस है उससे देख कर सकते हो, या फिर इमेजिनेशन से भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसके बाद यहाँ पे हेड होता है और फिर हेयर्स हो सकता है इस तरीके से। ये कुछ डिफरेंट व्यूज़ हो गए ईयर्स के। नाउ वी विल मेक अ सॉफ्ट पेस्टल कॉम्पोजिशन। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल देयर। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप ज़रूर पूछना ग्रुप में।